आज इंडिया सुपर कार के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे मिलेनियर और बिलियनियर रहते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन के लड़के, पॉलिटिकल लीडर्स के लड़के और सेलिब्रिटीज की फैमिली रहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इंडिया में इतना पैसा होने के बावजूद यहाँ पर सुपर कार्स तो बहुत कम दिखाई देती हैं। आपको आसपास दिखाई देती हैं क्या? नहीं ना। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया सुपर कार का कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड बन चुका है। इससे पहले आपने दुबई में बहुत सारे ग्रेवयार्ड जरूर देखे होंगे, लेकिन इंडिया भी सुपर कार्स का ग्रेवयार्ड बन चुका है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इंडिया में सुपर कार्स बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है, तो इतनी कम सुपर कार्स होने के बावजूद सुपर कार का कब्रिस्तान इंडिया बन कैसे गया? आखिर क्यों इंडिया की सड़कों पर इतनी सारी सुपर कार्स सड़ रही हैं? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दुबई की नहीं बल्कि इंडिया की है, और इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया में इतने सारे लोग सुपर कार्स को अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर कैसे दुबई की तरह इंडिया भी आज सुपर कार्स का ग्रेवयार्ड बन चुका है? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सुपर कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, चोरों की वजह से। दोस्तों, जब भी हम किसी सुपर कार को देखते हैं, चाहे वो सड़क पर हो या फिर फिल्मों में, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर ही लेती है ना। सुपर कार को देखते ही एक अलग ही रिचनेस वाली फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर। सिर्फ नॉर्मल पब्लिक को ही नहीं बल्कि चोरों को भी सुपर कार अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो चोर कार खरीद लेगा। अब अगर वो चोर है तो कार चोरी ही करेगा ना, फिर चाहे वो नॉर्मल कार हो या फिर सुपर कार। और सुपर कार को चोरी करने वाला चोर कोई नॉर्मल चोर तो होगा नहीं, उसकी पूरी की पूरी टीम होगी। और इसीलिए जब भी कोई सुपर कार चोरी करता है, तब उस कार को किसी बहुत ही सेफ जगह पर सबसे पहले छिपा दिया जाता है, फिर उसका रंग रूप बदलकर उसे बेच दिया जाता है। पर हर बार चीजें इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी चोरों का प्लान फेल हो जाता है और पुलिस वालों को उनकी भनक लग जाती है। अब जब चोरों को ये बात पता चलती है, तब वो लोग उस सुपर कार को किसी ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं जहां पर लोगों का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर हो। उसके बाद वो चोर उस कार को वहां पर लेने तक नहीं आते हैं, क्योंकि पुलिस उन पर हर वक्त नजर रख रही होती है। और इसी वजह से वो कार वहीं पर सड़ने लग जाती है, जंग खा जाती है, उसकी कोई पूछ परख नहीं होती है। उस सुपर कार की हालत बिल्कुल बेकार और खस्ता हाल कार की तरह हो जाती है। अब वो किसी काम की नहीं रहती है। और अगर पुलिस का खतरा या डर नहीं रहता, तब बहुत दिनों बाद अगर वो चोर उसी जगह पर अपनी उस कार को वापस लेने आते भी हैं, तब तक वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो कार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। अब उस कार को सेल भी नहीं किया जा सकता, इसलिए वो चोर वो कार वहीं पर हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं। हर साल इंडिया की कई सड़कों पर इसी तरह की कार पाई जाती है। नंबर 2, पुलिस। दोस्तों, जो सुपर कार चोर सड़कों पर छोड़ जाते हैं, उनमें से कुछ सुपर कार पुलिस वाले रिसाइकिल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार वो सुपर कार पुलिस के हाथे जाने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले पुलिस वाले थाने में उस सुपर कार को खड़ी कर देते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क करते हैं और उन सब में लग जाते हैं बहुत दिन। और उसके बाद जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक पुलिस वाले भी उस सुपर कार का रिसाइकिल प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होती है। रिसर्च करते हुए एक बात और सामने आई कि एक कार के ओनर राजा श्याम ने एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस और चोर में कोई फर्क नहीं होता है। उन्होंने लिखा कि 24 घंटे के अंदर अगर आप अपनी कार का रिक्लेम नहीं करवाते हैं, तो पुलिस वाले उस कार के पार्ट्स को खोल कर बेचना शुरू कर देते हैं। और अगर इसी तरह का कोई एक्सपीरियंस किसी सुपर कार के ओनर के साथ होता है, तो उस कार को अबंडन करना ही सेफ समझा जाता है। नंबर 3, सबसे बड़ा कारण टैक्स। दोस्तों, बहुत समय पहले इंडिया में एक कानून बनाया गया था कि अगर आप किसी प्रकार की कार बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, तो उस पर आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, जो कानून आज भी चल रहा है। अब दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में सुपर कार तो बहुत ही कम है, और अगर आप कोई सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं इंडिया में, तो आपके पास बहुत कम ऑप्शंस मौजूद होते हैं, बहुत सारे झमेले भी होते हैं। और इसीलिए जो लोग इंडिया में सुपर कार खरीदना चाहते हैं, वो बाहर की कंट्री से कार को इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि मंगवाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक सुपर कार 1 करोड़ रुपए में बाहर से मंगवाई, फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उस पर इतने सारे टैक्स लगा देगी कि वो 1 करोड़ की कार आपको 2.5 करोड़ की पड़ेगी।
इतने सारे टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग सरकार की नजरों से बचते हुए इलीगल तरीके से कार को इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं। पर दोस्तों, इस तरह की इलीगल कार इंडिया में चलाना तो कुल मिलाकर बैन है। इसलिए वो कार जब पकड़ी जाती है तो सड़कों या फिर पुलिस स्टेशन पर सड़ती रहती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। नंबर 4, इंडिया का टेम्परेचर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा देश इंडिया लगभग सेंटर में होता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधे हमारे देश में पड़ती है, जिसकी वजह से अन्य देशों की तुलना में हमारे देश का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। वैसे तो सभी एशियाई देश लगभग गर्म रहते हैं, लेकिन इंडिया सेंटर में होने के कारण बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। और यही कारण है कि सुपर कार्स का इंजन इतना टेम्परेचर झेल नहीं पाता और बार बार ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर इसे रिपेयर करवाना है तो उसके पार्ट जर्मनी या फिर इटली से मंगवाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार रिपेयर करा लेने के बाद बहुत दिनों तक ये इंजन चलता रहेगा। टेम्परेचर हाई होने की वजह से बार बार ये प्रॉब्लम सुपर कार्स में आती ही रहेगी। एक दूसरा तरीका ये भी है जिसमें हम कार के कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में सुपर कार का मॉडिफिकेशन इलीगल है, इसीलिए ये तरीका भी किसी काम का नहीं रहा। अगर कोई सुपर कार का ओनर बार बार अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए रेडी है, लेकिन जब उसके पार्ट्स जर्मनी और इटली से आते हैं तब वहां से यहाँ तक आने में एक तो बहुत टाइम लग जाता है और कई बार सुपर कार रिपेयर होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा। नंबर 5, इंडियन सड़कें। दोस्तों, इंडिया की मैक्सिमम सड़कें अभी भी सुपर कार ड्राइव करने के लिए सेफ नहीं है। अगर ऐसी जगहों पर सुपर कार ड्राइव की जाती है तो बार बार उन्हें रिपेयर करवाना पड़ेगा और उनके इंजन पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, कुछ बड़े बड़े शहरों में सुपर कार इंडिया में भी लोग चलाते हैं। नंबर 6, आम आदमी का सुपर कार अफोर्ड ना कर पाना। दोस्तों, अब तक आप सभी को ये पता चली गया होगा कि ये आम आदमी के लिए सुपर कार अफोर्ड कर पाना लगभग नामुमकिन है। इन कारों को सिर्फ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बेटे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बेटे या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे ही अफोर्ड कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बेटे रात में बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद ड्राइव करते हैं, और ड्रिंक करने के बाद सुपर कार को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे हो जाता है उनका एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद अपनी छवि को बचाए रखने के लिए उनके बेटे अपनी कार उसी जगह पे छोड़ के चले जाते हैं और फिर कभी अपनी कार वापस लेने के लिए आते ही नहीं हैं, और वो कार या तो वहीं सड़ती रहेगी या पुलिस वालों के पास ले जाकर वो सड़ाएंगे उसे। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से इंडिया आज सुपर कार्स के लिए ग्रेवयार्ड बन चुका है। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी एक सुपर कार परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।